गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको माइटी गार्ड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। माइटी गार्ड मोदी केयर का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट। हर आदमी के पास एक मोबाइल, दो मोबाइल और जितने ज़्यादा लोग रखें, लेकिन कम से कम एक एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास है। मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आज के डेट में क्या है कि मोबाइल में सारा डाटा हम अपने मोबाइल के अंदर ही रखते हैं, इवन बैंक का इन्फॉर्मेशन हो या सब कुछ। हम चाहते हैं क्या कि हमारा डाटा सेफ हो, कोई हमारे डाटा को चुराए नहीं, पर्सनलाइज नहीं हो। उसके लिए क्या है कि मोदी केयर ने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। अब ये मोदी केयर ने एक पैकेज बनाया है माइटी गार्ड का। इससे क्या करता है कि हमारे मोबाइल के अंदर में अनवांटेड कोई भी आदमी हमारे डाटा को बिना इजाज़त के वो स्प्रेड नहीं कर सकता है, बाहर नहीं जा सकता है। सबसे पहला फीचर क्या है, इसको जब स्टार्ट करते हैं तो बिना पिन दिए ये कोई काम नहीं कर सकता है। जब से पिन देते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर में 8 फीचर्स आर एक्टिव, मतलब इसमें 8 फीचर है, 8 फीचर एक्टिव हो रहा है। सबसे पहला इसका है एप्स लॉक। एप्स लॉक में क्या है कि इसके अंदर जितने भी ऐप्स हैं आप उसको चाहते हैं, हमने क्या किया है कि यहाँ पे सारे ऐप्स को ऑन कर दिया है कि ऐप्स लॉक हो, बिना मेरी परमिशन के कोई हमारे ऐप्स का डाटा इधर से उधर नहीं करे, ऐप्स को सेफ रखें। दूसरा क्या है, इंट्रोडर। यहाँ पे क्या है, इंट्रूडर मतलब क्या है कि इसका कोई भी आदमी अगर आपके मोबाइल को चोरी करता है तो जैसे अगर चोरी करता है और अगर ट्राई करता है कि बार बार आपका पासवर्ड चेंज करना चाहता है, कोई ब्रेक करना चाहता है, तो 3 अटेम्प्ट के बाद ऑटोमेटिकली उसका फोटो है वो खींच लेगा और आप कभी भी आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा जो फोटो है वो हमारे मोबाइल को किसी ने हैक करने की कोशिश की है, हमारे लॉक को तोड़ने की कोशिश की है। अगर आप इसमें अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा इसके साथ कि जो भी अगर आपके पास ये फ़ोन नहीं है, कोई दूसरे के पास अगर ये फ़ोन चला गया तो ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल आईडी पे वो फोटो ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण फीचर एंटी थेफ्ट। एंटी थेफ्ट में क्या है कि जैसे अगर मोबाइल है आपका, मोबाइल अगर चोरी होती है तो किस एड्रेस पे आपका मोबाइल यूज़ किया जा रहा है वो पूरी की पूरी जानकारी आपको इसके अंदर देता है। प्राइवेसी, ये प्राइवेसी एडवाइजरी के कहने का मतलब क्या है कि आपके मोबाइल में जितने भी फीचर्स हैं जो पर्सनली, जैसे कैमरे से फोटो, माइक्रोफोन, स्टोरेज, कॉन्टैक्ट्स और इसके अंदर जो भी आपने डाटा ले रखा है, अब चाहते हैं कि इस डाटा को सिर्फ हम देखें। हमने जो फोटो लिया है या कैमरा से पिक्चर लिया है, जो हमारी रिकॉर्डिंग है, वो हमारे अलावा कोई और ना जाने, तो बिना आपकी इजाज़त के इसको कोई खोल नहीं सकता है। चौथा इसका है पेरेंटल लॉक। आज के डेट में क्या है कि सारे लोग ऑनलाइन क्लासेज और ऑनलाइन प्रोग्राम्स वगैरह देख रहे हैं मोबाइल पे। लॉकडाउन पीरियड में आपके बच्चे आपके मोबाइल का दुरुपयोग ना करें। आप वो जो साइट जाना चाहते हैं, जो पढ़ने का साइट है, उसके अलावा और कोई दूसरे साइट पर नहीं जाए। तो यहाँ पे क्या है, चाइल्ड लॉक के लिए पे पेरेंटल लॉक की गार्जियन अपने हिसाब से इस लॉक को इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे दूसरे साइट पे न जाए। कॉल ब्लॉकर, कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है और आप चाहते हैं उस कॉल को ब्लॉक करना, तो कॉल ब्लॉकर फीचर से आप यहाँ पे ये डाल सकते हैं। सिक्योर वीपीएन, ये मोदी केयर का जो सॉफ्टवेयर है माइटी गार्ड, इस सबसे महत्वपूर्ण फीचर इसका। इसके तहत अगर आप कहीं भी, आज के डेट में क्या है कि हर जगह वाईफाई, फ्री वाईफाई जोन वगैरह होता है। आप कहीं जाते हैं किसी दूसरे जगह पे और जैसे वाईफाई आता है तो ये मानव प्रकृति है कि कहीं भी अगर फ्री में वाईफाई मिल रहा है तो लोग अपना डाटा बंद करके फ्री का वाईफाई यूज़ करने लगते हैं। इस फीचर के तहत क्या है कि आप वाईफाई अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या है कि वाईफाई का, फ्री वाईफाई यूज़ करने का पर्पज़ क्या है कि आपका डाटा दूसरे के सिस्टम पे जाएगा या आपका डाटा शेयर होता है। सिक्योर वीपीएन का मतलब है क्या है कि आपका डाटा आपके सिक्योर से होगा और आपका डाटा सिक्योर्ड होगा, आपका पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। एक और फीचर इसके अंदर में क्या है, यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे, चूज ए सर्वर टू कनेक्ट वीपीएन, और यहाँ पे इंडिया, जहाँ पे कंट्री हमने इंडिया डाल रखा है। अगर विदेशों में जाते हैं कहीं बाहर, और बाहर जाने के बाद नेचुरली मोदी केयर के आप कंसल्टेंट हैं तो आज न कल बाहर ट्रिप पे जाएंगे ही, तो वहाँ जाने पे क्या है कि अगर उस देश में जाके किसी दूसरे देश में जाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हम अपना कोई वेबसाइट सर्च करना या यूज़ करना चाहते हैं और वहाँ का जो साइट है उस कंट्री में अगर वो वेबसाइट को खोलना अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ पे अपना कंट्री का वीपीएन डाल के और आराम से उस साइट को चेक कर सकते हैं। लास्ट फीचर है इसका डाटा ब्रीच। डाटा ब्रीच एक ऐसा फीचर है ये माइटी गार्ड का कि जिसके अंदर में आप अपना ईमेल आईडी डाल के चेक कर सकते हैं कि हमारी ईमेल आईडी को, जैसे अभी आपको एक अपनी ईमेल आईडी दिखा रहे हैं पर्सनल आईडी में, ये इसको देखिए चेक करने के लिए कि इसको क्या क्या किया गया है। यहाँ देखिए ये पता चला है कि हमारा ईमेल आईडी को 5 वेबसाइट के द्वारा हैक करने की कोशिश की गई है। यहाँ देख रहे हैं, हैकर गॉट योर सेंसिटिव डिटेल्स ऑन 5 साइट्स।
किसी पर क्लिक करिए, यहाँ देखिएगा आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मेरे पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश की गई है, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड था, यूनिक पासवर्ड लगाया हमने ताकि कोई खोल नहीं सके। लिंक लादेन पर मेरे डाटा को पर्सनलाइज करने की कोशिश की गई थी यात्रा.com पे, और ये जो आप देख रहे हैं यूवर स्क्रैप्ट इस पे। तो यहाँ पे क्या है कि हमने आपको दिखाया कि इस मैंने हमारे एक ईमेल आईडी को बार बार तोड़ने का प्रयास किया गया था। दूसरी हम अपनी ईमेल आईडी जैसे डालते हैं, आप देखिए यहाँ पर चेक माई ईमेल करिए, यहाँ देखिए कांग्रेट्स योर ईमेल एड्रेस हैज नॉट बीन अपीयर्ड इन एनी पेज, मतलब कोई इस साइट को चेक नहीं किया। हम एक और आपको साइट दिखा देते हैं, ईमेल डाल के दिखा देते हैं, यहाँ देखिए देखिए। इसका मतलब क्या है कि आप किसी का भी ईमेल चेक कर सकते हैं कि आप क्या ईमेल वगैरह कोई आपका डाटा जो है वो कोई दूसरा साइट तो नहीं देखना चाह रहा। कुल मिलाकर आपको बताएं, माइटी गार्ड मोदी केयर का सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको आपके डाटा को सेव कराता है, आपके पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली होने नहीं देता है। थैंक यू।